आप सभी को राधे राधे। हमारे लर्नर लैब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं के बीच और परिमेय संख्या ज्ञात करना, जो कि कक्षा 9वीं के प्रश्नावली मतलब अध्याय 2 का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये भी कक्षा 9वीं में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आता है जो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए ऐसा करके। उसमें नंबर रहता है 3 ज्ञात कीजिए, 4 ज्ञात कीजिए या 5 ज्ञात कीजिए। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बता दूं कि कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। जितना बोला है उतना ही नहीं, वो तो बोला है कि ज्ञात कीजिए। आपको वो देखना चाहता है आपकी क्षमता कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास मेमोरी पावर है कि नहीं, आप उसको उपयोग किए हो कि नहीं, भगवान ने हमें जो मेमोरी दिया उसके हमने उपयोग किया है कि नहीं, ये हमारा चेक करने का काम है टीचर का। तो यहाँ बोल रहे 3 परिमेय संख्या, लेकिन 6 व 7 के बीच हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच खाली स्थान परिमेय संख्या होती है, तो वहां खाली स्थान में आएगा अनंत परिमेय संख्या। हमारा क्वेश्चन है 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो 6 व 7 कोई बोल सकता है कि ये तो आप परिमेय संख्या बोल रहे हो सर, 6 और 7 तो परिमेय संख्या नहीं दिख रहा है, ये एक पूर्ण संख्या बोल सकते हो, पूर्णांक बोल सकते हो, पॉजिटिव पूर्णांक या प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर बोल सकते हो। लेकिन ये जितना भी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या और नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है, ये सभी आपके पास परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके हर में हम 1 लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी कि 6/1 व 7/1। और मैं परिमेय संख्या का परिभाषा भी बता चुका हूं, हर में शून्य नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कि हम नहीं रखे हैं। हर में शून्य है तो ये परिमेय संख्या नहीं होंगे। 1 लिख सकते हैं, 1 से भाग भी देंगे 6 और 7 को तो हमें 6 और 7 ही मिलेगा, जो संभव है। अब हम देखते हैं 6/1 व 7/1 के बीच 3 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। चलो 6/1 व 7/1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, ठीक है। ये हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 6/1 व 7/1 के अंश व हर में जितना बोला है उसमें 1 अधिक करेंगे तो कितना आएगा, यहां 4 का गुणा करने पर जितना बोला जाएगा उसको 1 अधिक करना है और उसको अंश व हर में गुणा कर देना है। तो पहले हम 6/1 के में देखते हैं। 6/1 के यहां हम क्या गुणा करें, 4 का। कितना बोले हमने, 4 का। 6 चौक 24, 4 एकम 4, ठीक है। अगला है हमारे पास 7/1। 7/1 में हम क्या गुणा करें, 4 का। 7 चौक 28, 4 एकम 4, ठीक है। तो ये अपने पास है 28/4 और 24/4, यानी कि 24/4 ही 6/1 है और 28/4 ही 7/1, इसलिए हम बराबर लगा के लिखे हैं। कैसे, 4 से अगर हम 24 को भाग देंगे तो 6 मिलेगा, 4 से अगर 28 को भाग देंगे तो हमें 7 मिलेगा। अब आगे देखते हैं कि 6/1 व 7/1 यानी कि 24/4 और 28/4 के बीच जो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोल रहा है वो एक्चुअल में एकदम फिक्स 3 है कि उससे अधिक भी मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या है, उसमें से हमें 3 ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन में उतना ही मिल जाए जितना बोला है। इस मेथड के अप्लाई करने से कई क्वेश्चन ऐसा रहेगा उससे अधिक भी मिल सकता है, तो उसमें से आपको वहां लिखते समय वर्डिंग को जमाना है कि इनमें से कोई 3 हो सकता है, ऐसा बोलेंगे। और फिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, निम्न है ऐसा बोलेंगे। तो हम चेक करते हैं 24 के बाद आता है 25, फिर 26, फिर 27
और ये 28, मतलब हमें फिक्स नंबर मिला है यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोलेंगे 6/1 व 7/1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निम्न है। कौन कौन सा आएगा देखो, 24 के बाद आता है 25, नीचे में 4, दूसरा आएगा 26/4, तीसरा आएगा 27/4 और चौथा है अपना 28/4 यानी कि 7/1। इसके बीच का बोल रहे हैं, इसलिए इन दोनों को नहीं लेंगे, इन दोनों के बीच का पॉइंट लेना है, वो ये है। ये हमारा आंसर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये आपको समझ आया होगा। तो अब आगे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से संबंधित। ये भी 2 टाइप का होता है, एक ऐसा होता है जिसका हर समान हो और दूसरा क्वेश्चन होता है जिसका हर समान नहीं है, तो उसको लघुत्तम लेकर, एलसीएम लेकर उसके हर को समान करके इस फार्मूले से, मतलब इस प्रोसेस से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। हमारे पास एक क्वेश्चन है 2/3 व 3/4 के बीच, यहां भी 3 परिमेय ही संख्या ज्ञात करने बोला आपकी बुक में, मैं बुक से ही क्वेश्चन लिया हूं। 2/3 व 3/4 के बीच, तो देखो यहां पर हर जो है अलग अलग है, तो दोनों के हर को हमें क्या करना है, समान बनाना। तो हम लिखेंगे 2/3 व 3/4 के हरो 3 व 4 का लघुत्तम समापवर्तक। बहुत बच्चे क्या है, हम स्कूल में या कहीं कोई टीचर समझाते हैं तो 3 चौक 12 करके डायरेक्ट लिख देते हैं। वो क्यों डायरेक्ट गुणा किए वो नहीं समझ। कई बच्चे, ये हम 7वीं में लघुत्तम समापवर्तक पढ़े रहते हैं और बहुत बच्चे उस स्टेज में उसका जो मानसिक विकास वो नहीं हुआ रहता है, तो कुछ बच्चे का हो जा रहता है, कुछ का नहीं हुआ रहता है। तो उस स्थिति में बच्चे नहीं समझ पाते, उसको बाद में समझ आता है। तो मैं उसको ये बता दूं कि 3 चौक 12 इसका तो एलसीएम होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि 3 ऐसा है जो स्वयं के पहाड़े में आता है और 4 ऐसा है जो 2 और स्वयं के पहाड़े में आता है, यानी कि 2 और 4 के में आता है। तो दोनों में कोई कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं है जिसके पहाड़े में वो आए, तो हम वही डायरेक्ट गुना कर देंगे ऐसे स्थिति में। लेकिन यहां रहता 8, 10 जो दोनों का कॉमन टेबल रहे, मान लो यहां 10 रहता, तो 10 चौक 40 नहीं लिखते, रॉन्ग है, आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? 10 और 4 का। तो ये एलसीएम ये निकालते हैं जिसको अभाज्य गुणनखंड करके हम 8वीं में पढ़े, और उससे पहले 6वीं और 7वीं में हम लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड से महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड ऐसा पढ़े हैं। तो ये दोनों सम संख्या है, तो सम संख्या का जो छोटा रूप है वो 2 है। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब यहाँ 5 और 2 अलग अलग आ गया, तो आप यही रोक के डायरेक्ट गुना कर सकते हो, या आप एक बार 5 से 2 और एक बार 2 से। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 10 दूनी 20। कितना आता है? अगर यहाँ 5 हो, यहाँ 10 होता तो एलसीएम 20 आता, और अगर आप 10 चौक 40 लिख देते तो गलत हो जाता। बहुत बच्चे ऐसा ही बना के लेके आते, इसलिए मैं हर क्लास में जब भी मेरे को समय मिलता है और जहां भी मैं पढ़ाता हूं वहां यही बताता हूं एलसीएम हम कैसे करते हैं। यहां इसीलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि ये दोनों में कॉमन टेबल, कॉमन पहाड़ा में नहीं आता है डायरेक्ट गुना करना, लेकिन है जो दोनों के पहाड़ा में आ रहा है तो आपको ये इस मेथड से निकालना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हर में 12 हमें यहां भी लाना, यहां भी लाना, तो ये हो जाएगा 2/3 बराबर 2/3। यहां क्या गुना करें हर में कि हमें यहां 12 मिल जाए। क्या मिल जाए जी? 12। तो 3 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आ रहा है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। तो हमें ऊपर भी 4 का गुना करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर 4 का गुना नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे करेंगे, तो ये बोला जाए तो एक अन्याय का काम होगा, क्योंकि हमें
अगर हमने किसी से लिए हैं तो हमें किसी को देना भी पड़ेगा, यहां नहीं तो कहीं और जाके चुकाना ही पड़ेगा, इसलिए जहां जरूरत है वही दे दो। तो यहां हमने 4 नीचे वाले को दिए हैं तो ऊपर वाले को भी 4 देंगे। साथ ही साथ हम कोई चीज का बंटवारा करते हैं तो वहां भी हमें बराबर का हिस्से देना चाहिए। अपने पालकों को भी ये जवाबदारी होना चाहिए कि चाहे बच्चे कुछ भी करे कुछ भी रहे, लेकिन आपकी कर्तव्य है कि उसको समान हिस्सा अपने संपत्ति का या अपने जो भी खाने का है, जैसे कोई चीज बांट रहे, चॉकलेट बांट रहे हो या कोई चीज खाने का है तो उसको भी बराबर दो कि ये छोटा है ये बड़ा है ना। हम स्टार्टिंग से ही ये छोटा है या बड़ा है को भाव रखते हैं, उससे बच्चे का जो माइंड है वो आगे चलकर वही विकसित हो जाता है। मतलब हमारे कल्चर में, हमारे साथ पारिवारिक मामला में जो चलता है वही बच्चे हमसे सीखते हैं, तो वे ऐसा ना करे। छोटा हो या बड़ा उसको समान दो कि समान खाएंगे। 2 चौक 8, भले छोटा है तो बच जाए वो अलग बात है, उसको रख लो, लेकिन वहां उस समय वैसा काउंट करके दो। 3 चौक 12 और 2 चौक 8, उसी प्रोसेस से हम यहाँ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और बच्चे को भी वैसे ही बताते हैं वास्तविक जीवन से, ताकि उसको भी समझ आए। अगला है हमारे पास 3/4, 3/4। तो यहां हम क्या गुना करें कि हमें हर पे 12 मिल जाए, तो 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 4 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो हमें ऊपर भी 3 देना पड़ेगा, क्योंकि हम नीचे वाले को 3 दिए हैं तो हमें ऊपर भी 3 देना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 तिया 12। दोनों का हर समान हो गया। अब पिछले क्वेश्चन के टाइप की स्थिति में हो गया, तो हम यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। 8/12 और 9/12 के अंश व हर में कितना बोला है 3, उसमें एक अधिक करना है। 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 8/12 में हम पहले कर लेते हैं। 8/12 गुना, कितना गुना करना है जी 4 का, तो ऊपर भी हमें 4 का करना है, यहां तो हम लिख भी दिए हैं। 12 चौक 48, 8 चौक 32। दूसरा है हमारे पास 9/12, तो यहां हम किसका गुना करना है 4 का, यहां भी बोल दिया गया है 4 का। 9 चौक 36 और 12 चौक 48। यहां भी देखेंगे, हम चेक करेंगे क्या हमें 3 बोला है तो 3 ही मिल रहा है कि एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहां हमारे पास 32 है, 32 के बाद आता है 33, 33, 34, 35, अगला है 36, तो हमें उसके बीच लेना है, तो हमें पास 3 भी फिक्स मिल रहा है, तो यहां भी हम उसी को लिख देंगे 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निम्न है। तो ये हो जाएगा आपके पास 32 के बाद आता है 33/48, 34/48 और 35/48। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप सभी को हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप जरूर कमेंट करें कि कहां पर समझ नहीं आया है, हम दोबारा उस क्वेश्चन को लेके आएंगे और आपके समक्ष समझाएंगे। आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आप सभी हमारा वीडियो देख रहे हैं। ऐसे ही आगे वीडियो देखते रहे ताकि आपको नया नया सॉल्व करने का तरीका हमसे मिलते रहे। धन्यवाद।